हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और अभी एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। टाइम हो रहा है अभी 5:45। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं सुबह की धूप ले रही हूँ आज। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। पिछला 2-3 ब्लॉग से पहले शायद मैंने डाला था वीडियो मेरे बड़े पापा का डेथ होने का। तो मैं अपना गोल्ड ईयररिंग ना खोल के कहीं पे रख दी। तो मेरे को याद नहीं था मैंने कहाँ रखा था उसे। लेकिन अभी जब मैं अपना पेंसिल बॉक्स देख रही थी तो उसके अंदर है। आप सोच सकते हैं कि मैं भूल गई थी कि कहाँ रखी है। मम्मी बोल रही तुम रखी कहाँ है, पहले ढूंढ के पहन उसे, कहाँ रखी है, गुम नहीं कर देना ये वो। और मुझे मिला मेरे पेंसिल बॉक्स में। दिखाती हूँ। पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं, क्योंकि मैं बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ। और ये रहे छोटे छोटे से पेंसिल बैग में कौन रखता है, मैं रखती हूँ। और याद आ गया मुझे, पता नहीं ऐसे ही इधर उधर पड़ा रहता है मेरा ये वाला पेंसिल बैग कहीं भी। और आप बताइए, पेंसिल बॉक्स में मैं रखती हूँ क्लिप, हेयर क्लिप। अरे बाप रे, ऐसा पेंसिल बॉक्स, ऐसा पेंसिल बॉक्स। पेन एक ही है, इरेजर, इरेजर, पेन कट गया, पॉली, नो पेंसिल, सब कुछ गायब हो गया मेरे पेंसिल बॉक्स से। तो सोचिए अगर ये इयररिंग्स रहते तो शायद ये भी गायब हो जाते। अच्छा हुआ टाइम से मेरे को याद आ गई। अब मैं मिलती हूँ आपको एडिटिंग करने के बाद, जब अपलोडिंग पे डाल दूँगी उसके बाद। क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग करनी ही पड़ेगी, कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं अभी मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा बाद में। बहुत बक कर ली मैंने। अब मैं जाती हूँ वीडियो एडिटिंग करने। अदरवाइज़ फिर टाइम नहीं मिलेगा तो वीडियो एडिट कर नहीं पाऊँगी। और देखती हूँ ये मैं कर पाती हूँ कि नहीं। ये मैंने खुद से प्रण लिया है ओवर एक्टिंग के लिए। 50 रुपये काटो इसका, 50 रुपये। नहीं, ये मैं सोच के रखी हूँ कि मैं ऐसा कर पाती हूँ या नहीं। 365 ब्लॉग समझ सकते हैं, 1 ईयर 365 ब्लॉग। हार्ड वर्क। मैं कभी विलेज में आके कभी 5:30, कभी इतनी जल्दी मैं मॉर्निंग में उठी नहीं। अब ब्लॉग का चलते मुझे उठना पड़ रहा है। क्योंकि दिन भर मैं शूट करती हूँ और शूट के बाद एडिटिंग करने का टाइम मिलता नहीं है। और सुबह दिन भर इतना काम हो, मतलब फिर थक जाती हूँ। फिर रात में जल्दी सो जाती हूँ, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है। फिर एडिटिंग करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, फिर वही दिन का काम। इतना एडिटिंग बाकी है, फिर भी बक बक पे बक बक किए जा रही हूँ मैं। तो अब मैं चाहती हूँ एडिटिंग करने सीरियस। तो अब मैं मिलती हूँ आपको एडिटिंग करने के बाद। अभी जो मैं स्टडी कर रही थी वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में मैं जो पहले पढ़ चुकी हूँ उसको थोड़ा रिवीजन कर रही हूँ कि क्या क्या था। तो मुझे आपको एक चीज़ दिखाना है कि आप ऐसा करते हो। मैंने किया है। मैं जब ये स्टडी कर रही थी तो आपको ज्योग्राफी स्टडी करने के लिए मैप चाहिए होता है, वर्ल्ड का मैप चाहिए होता है, इंडिया का मैप चाहिए होता है। तो मैं मैप खरीदी नहीं, और मैं मैप खुद से बनाती हूँ और उसी में ड्रॉ कर करके स्टडी करती हूँ। लेकिन एक बार मैं लाइब्रेरी में स्टडी कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं इंडिया का मैप बनाऊँ और उस पर स्टडी करूँ। लेकिन मेरे डायरी पे आपने देखा ही होगा, फर्स्ट 1 या 2 पेज में ही इंडिया का मैप बना हुआ रहता है, राइट। तो मैं उसी में ड्रॉ कर करके पढ़ी थी। तो क्या आप ऐसे करते हो? मुझे अभी याद आया, उस दिन मन ही नहीं कर रहा था कि मैं मतलब इंडिया का मैप बनाऊँ और फिर ये करूँ। तो मैं इसी में शुरू हो गई और मैंने इसी में ही पूरा लिख डाला कि किसमें क्या क्या है, ये है, कहाँ से कहाँ कितना किलोमीटर वगैरह वगैरह सब कुछ। यही चीज़ आपको दिखानी थी, क्या आप ऐसा करते हो? और मैं आपको सामने से दिखाती हूँ कि मैंने अपने डायरी में जो मैप है उसका क्या हाल कर रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या था। और यहाँ पे जो म्यांमार से कितना किलोमीटर मतलब जुड़ा हुआ है, इंडिया का कितना किलोमीटर पार्ट म्यांमार में जुड़ा हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे सारे किलोमीटर्स मैंने लिखे हुए हैं। मिजोरम है 510 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर। इतना किलोमीटर ये म्यांमार के साथ मतलब बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। ये चीज़ मैंने सब लिखे हुए थे। और रोहिंग्या मुस्लिम जो थे वो भारत इधर ही से आ रहे हैं, अभी भी आते ही होंगे। फिर यहाँ पाकिस्तान के साथ जो लाइन ये बनाया था वो रेड चिप नाम का एक इंसान थे जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर लाइन होता है उन्होंने बनवाया था। फिर ऐसे बहुत कुछ है जहाँ काला काला पानी वाला प्लेस, ये सारे नाथुला पास,
एक्चुअली जब मैं सिक्किम ट्रैवल करने गई थी तो हम लोग को नाथुला पास जाने के लिए पास ही नहीं मिला था, इसलिए हम लोग नाथुला पास जा नहीं पाए थे। और ये हाल करके रखा है मैंने। और वर्ल्ड का भी मैप मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे ही रफली बनाती हूँ। और इसमें जैसे कि आपको सब दिख रहा है क्या क्या पार्ट है, ये सब मैं पहले स्टडी कर चुकी थी, तो ये सबको मैं रिवीजन कर रही थी कि क्या हुआ। और टाइम क्या हुआ, टाइम हो गया 2:15। तो अब जाती हूँ मैं नीचे ये सारे का। तो ये देख के मुझे बहुत मतलब तभी तो बोर होके ये अब लिख दिया, लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है क्या अच्छा कर किया कि डायरी वालों ने इंडिया का मैप इस पे दे दिया, स्टार हेल्थ। और ये है बर्मी कॉम्पोस्ट, जिसे मैं अच्छे से सुखा रही हूँ, क्योंकि भैया जो है मेरे लिए बहुत सारे फ्लावर के सीड लेके आए हैं, तो उसे मुझे लगाना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट कर दें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, तो आप देख पाओगे कि मैं कितने सारे फ्लावर्स लगाने वाली हूँ। बहुत सारे, ऑलमोस्ट 16 टाइप्स के फ्लावर्स के सीड है जो भैया लेके आया है। तो मैं इसे अच्छे से सारे को सुखा लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ और मिक्स करना रहता है। तो अच्छे से धूप दिखा रही हूँ मैं। फिर इसे जब मैं सीडलिंग करूँगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अब मैं लेने आई हूँ कुछ सब्जी अपने इस बाड़ी से। पता नहीं, बहुत दिन के बाद मैं आ रही हूँ, क्या क्या सब्जी इसमें है मेरे को कोई आइडिया तो है नहीं। और ये जगह आप गेट देख रहे हैं, ये रामराज वाला गेट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा नहीं, हम लोग बस सामान देते हैं। सोचिए, सब्जियों को हम फ्रीली रखते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये खुल गई हमारी गेट, अब हम प्रवेश करते हैं अपने बाड़ी में। इतने सारे घास उगे हैं यहाँ पे। यहाँ पे है बोदी। ओहो, तो बोदी में कितने सारे कीड़े लगे हैं, जिससे आप देख सकते, पता नहीं, देख सकते इस बोदी का हाल इन्होंने क्या कर दिया। ओहो, यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिख रहे होंगे बोदी, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ है। ये सब बहुत ऊपर में, पता नहीं मैं तोड़ पाऊँगी कि नहीं। कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज्ञान देवी ज्ञान बांट रही है। कोई नहीं, मैं जाके देखती हूँ तोड़ पाती हूँ या नहीं। मैं अभी भिंडी और बोदी तोड़ ली। बोदी तोड़ना उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा, मैं खींच के तोड़ ली, लेकिन भिंडी तोड़ना टास्क था, क्योंकि भिंडी जो है, भिंडी का पौधा जो है वो घास के अंदर भरा हुआ है पूरा। जैसे ये रहा भिंडी, ये इतने घासों के अंदर है कि मुझे बहुत बारीकी से ढूंढना पड़ रहा है कि भिंडी है कहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे घास पड़े। जैसे मुझे अभी यहाँ पे एक भिंडी दिखी छोटी सी, तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ। ऐसे बहुत ढूंढना पड़ रहा है, अगर मैं इतना ढूंढूँ तो शाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे जगह पे भिंडी लगा हुआ है और ढूंढ पाना नामुमकिन है, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। और एक छोटी सी इधर है, लेकिन इसका तो हालत ख़राब है।
अरे आज फोकस फोकस, गो टू हेल्थ। और यहाँ पे लगी हुई है एक कद्दू रानी, इधर है, अभी छोटी सी है, बहुत ही छोटी है, तो इसको अभी बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले तरफ। इधर बहुत कुछ लगा हुआ है, मुझे तो पत्ता सबका सेम ही लग रहा है, लेकिन सारे अलग अलग है। करेला, यहाँ पे करेला है, वहाँ पे झींगी पता नहीं क्या बोलते हैं वो है, और कहीं पे खीरा था, किधर था एक्चुअली, मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि कौन सा किधर था। खीरा वहाँ पे था, हुआ तो एक भी नहीं। ओह, एक खीरा हुआ है, लेकिन पोलियो वाली खीरा, देख सकते हैं, पता नहीं जूम का वही प्रॉब्लम होगा। ये रही खीरा, लेकिन इससे पोलियो हो गया। अब मैं कहाँ चलूँ? इधर भी बहुत सारे भिंडी लगे हुए हैं, लेकिन घास ही इतना है, क्या करें, घास ही इतना है। कहाँ यार, मैं झींगी झांगा देख रही हूँ, ये वाली मैंने खाती, ये वाली झींगी झांगा। और यहाँ पे बैगन था जो ख़त्म हो चुका है, और पता नहीं कुछ तो काट रहे हैं यार, बहुत काट रहे हैं। मैं यहाँ से निकलती हूँ, नहीं तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी। बहुत कुछ काटे मेरे को, मच्छर हो सकता है यार, यहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो काटते ही रहते हैं। ओह, अब मैं घर चलती हूँ, बोर हो गई। इतने सारे वेजिटेबल जो मुझे अभी मिले, हमें तो लगा था कि जितने भी पौधे हैं सब मर गए हैं, लेकिन कुछ तो ज़िंदा है। पापा के लिए सब्ज़ी निकल गया। अब मैं इसे उठाती हूँ और चलते हैं घर। और ये है ब्यूटीफुल सा सनसेट। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।